देश में आए दिन कोई ना कोई संगठन बंद कराता है। कभी बैंक बंद होते हैं तो कभी ट्रांसपोर्ट बंद होते हैं। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एक सेक्टर में एक दिन में होने वाले बंद से देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। देश भर के बैंक कर्मचारी अगर एक दिन के लिए बंद करते हैं तो देश को करीब 25,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान होता है। देश में मजदूर एक दिन की हड़ताल करते हैं तो इससे 26,000 करोड़ का नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टर्स की एक दिन की हड़ताल से करीब 10,000 करोड़ का नुकसान होता है। एक दिन के बंद से रेलवे को करीब 3,000 करोड़ का नुकसान होता है और एक दिन के बंद से रिटेल सेक्टर की बात करें तो करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सोचिए, हर बंद से, हर हड़ताल से नुकसान ही नुकसान। आपने देखा, एक दिन के भारत बंद से देश को करीब 30 से 32,000 करोड़ का नुकसान होता है। ये एक सर्वे, एक रिपोर्ट है। अब आपको बताते हैं कि अगर ये नुकसान ना हो तो देश में कितने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुल सकते हैं, सेना के लिए कितने हथियार खरीदे जा सकते हैं। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 450 करोड़ का खर्च आता है। एक बड़ा स्कूल बनाने में करीब 25 करोड़ का खर्च होता है। वहीं एक अस्पताल तैयार करने का खर्चा 30 से 35 करोड़ आता है, जबकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की कीमत 1600 करोड़ है। इन चारों का खर्च मिलाकर भी करीब 2100 करोड़ होता है, यानी एक दिन के बंद में हुए नुकसान से कई हजार गुना कम। तो महज एक दिन के बंद से 32,000 करोड़ का नुकसान होता है। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस पैसे में विकास के क्या क्या और काम हो सकते थे। एक एम्स जैसा एक अस्पताल बनाने में करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में 32,000 करोड़ रुपए खर्च कर देश में एम्स जैसे 22 अस्पताल बनाए जा सकते थे। एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का खर्चा करीब 600 करोड़ रुपए है। ऐसे में 32,000 करोड़ रुपए खर्च कर देश में 53 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा सकते थे। बात हायर एजुकेशन की करें तो 6 IIT बनाने का खर्चा करीब 7,000 करोड़ रुपए आता है। 32,000 करोड़ रुपए खर्च करके देश में 28 IIT बनाई जा सकती थी। लेकिन सोचिए, बंद से कितने पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन बंद फिर भी होते हैं। आज हमने देश में पिछले कुछ वक्त में भारत बंद पर रिसर्च की और ये समझने की कोशिश की कि एक दिन के बंद से क्या फायदा हुआ, क्या जिस मुद्दे या समस्या को लेकर बंद किए गए वो सुलझ गई। आप भी देखिए और समझिए। सड़कों पर टायर जलाना, रास्ता जाम कर गाड़ियों को आने जाने से रोकना, पटरी पर बैठकर ट्रेनों की आवाजाही को प्रभावित करना, दुकानों को जबरन बंद कराना। भारत बंद में हमेशा ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन सबसे दुखद तस्वीर होती है परेशान होते आम आदमी की। इस सब के बावजूद क्या एक दिन के बंद का कोई असर कभी पड़ा? हाल फिलहाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 38 महीने में 8 बार भारत बंद किया जा चुका है, यानी करीब हर 5 महीने में एक बार भारत बंद हुआ। 2018 से 2021 के बीच कुछ ऐसे बड़े भारत बंद की बात करें तो 25 जनवरी 2018 को फिल्म पद्मावत के विरोध में करणी सेना और कुछ संगठनों ने भारत बंद बुलाया। नतीजा, फिल्म रिलीज हुई और हिट भी रही, यानी बंद बेअसर रहा। 10 सितंबर 2018 को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और रुपए की घटती कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बंद का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, बंद बेअसर रहा। 8-9 जनवरी 2019 को ट्रेड यूनियन श्रमिक संगठनों ने उत्तर पूर्वी राज्यों में कैब के विरोध में भारत बंद बुलाया। बंद का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 29 जनवरी 2020 CA और NRC के विरोध में कई राज्यों और राजनीतिक पार्टियों ने बंद बुलाया। कानून लागू हुआ, बंद बेअसर रहा। 8 दिसंबर 2020 केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर पॉलिटिकल पार्टियों ने भारत बंद किया। कानून लागू रहा, बंद बेअसर रहा। 6 फरवरी 2021 कृषि कानून के खिलाफ कई किसान संगठनों ने भारत बंद के साथ नेशनल हाईवे भी बंद किया। सरकार कृषि बिल को कुछ वक्त के लिए टालने पर राजी हो गई, यानी बंद का आंशिक असर हुआ। 11 मार्च 2021 कृषि कानून वापस नहीं लेने के विरोध में किसानों ने एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया। 11 मार्च 2021 कृषि कानून वापस नहीं लेने के विरोध में किसानों ने एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया। बंद बेअसर रहा और अब 26 मार्च को भी भारत बंद हुआ, मगर कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं भी इसका खास असर नहीं दिखा। ऐसे में सवाल यही रहता है कि आखिर ऐसे बंद का क्या फायदा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।